students. So today I'm going to explain chapter number 8, the solar dynasty, which is at page number 73 in our book of English literature. So let's start. The name of the chapter is the solar dynasty. Dynasty means होता है वंश और solar means ये सूर्य वंश के बारे में यहाँ पर बताया गया है और यहाँ कहते हैं कि द ग्रेट इंडियन एपिक रामायण जो काव्य है, महान काव्य है भारत का, कौन सा रामायण, वो हमें बताता है स्टोरी किसकी, लॉर्ड राम के बारे में। इट वॉज रिटन बाय सेज वाल्मीकि। इसे किसने राइट किया था? इसे राइट किया था सेज वाल्मीकि ने। किंग दशरथ ऑफ अयोध्या, जो किंग जो है दशरथ, अयोध्या के जो किंग हैं, वो ब्लेस्ड विद 4 सन, उनके 4 बेटे थे। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम वॉज द एल्डेस्ट एमंग देम। राम जो थे वो सबसे बड़े बेटे थे उनके। इट वॉज कूल मॉर्निंग, द ब्रीज फेल्ट रिफ्रेशिंग ऑन हिज फेस। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी मॉर्निंग थी और जो हमारी ब्रीज थी, हवा जो हमारी चल रही थी, फेल्ट रिफ्रेशिंग, बहुत ज़्यादा ताज़ी थी, जो उनके फेस पर लग रही थी। किसके? राजा दशरथ के। द स्काई वॉज क्लियर। स्काई कैसा था? क्लियर था। एंड द सन वॉज अबाउट टू बिगिन इट्स जर्नी फॉर द डे। और सन जो था वो बस अपनी जर्नी स्टार्ट ही करने वाला था, कुछ ही देर में, मीन्स दिन निकलने ही वाला था। देयर वॉज फ्रेशनेस एवरीवेयर। हर जगह फ्रेशनेस थी। एंड एवरी वन लुक्ड चीरफुल। और हर कोई प्रसन्न नजर आ रहा था। एज अयोध्या वोक अप टू अनदर डे। जैसे ही अयोध्या जागा अपने दूसरे दिन के लिए। अयोध्या के जैसे मतलब लोग जागे। दशरथ लेफ्ट हिज रॉयल बेड। दशरथ ने अपना रॉयल बेड छोड़ा। एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज पैलेस विंडो। फिर वो अपने पैलेस में, महल की विंडो में गए। सडनली हिज आइज फेल ऑन अ मैन। उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि जा रहा था फील्ड में, खेतों में, होल्डिंग हिज स्मॉल सन्स हेड। अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़े हुए, छोटे से बेटे का। दशरथ आइज मॉइस्टेंड। दशरथ की जो आइज थी वो जो थी मॉइस्टेंड हो गई। मॉइस्टेंड मीन्स क्या होता है? नम। उनकी आंखें कैसी हो गई? नम, मॉइस्टेंड। और दिस वॉज वन फीलिंग ही कुड नेवर एक्सपीरियंस। और ये एक ऐसी फीलिंग थी जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, क्योंकि उनके कोई भी औलाद नहीं थी। ही हैड एवरीथिंग इन हिज लाइफ एक्सेप्ट फॉर एन ईयर। एक ईयर मीन्स एक उत्तराधिकारी के अलावा उनके पास सारी चीज़ें थीं। हाउ ही विश्ड ही कुड ऑल्सो प्ले विद हिज ओन चाइल्ड। उनकी भी बहुत तमन्ना थी कि वो भी अपने छोटे से बच्चों के साथ खेलें। अलास वॉज ही डेसिनेट। Alas was he destined to be the king of सूर्य वंश। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दुख था इस किस्मत के ऊपर अपनी, के टू बी द लास्ट, क्या वही लास्ट किंग होंगे सूर्यवंश के। दशरथ टर्न्ड अराउंड टू टेक अ लुक एट द इलिस्ट्रेशन ट्री ऑफ सूर्यवंश। फिर दशरथ जो थे, एक उन्होंने टर्न किया, एक अराउंड उन्होंने दशरथ मुड़ते हैं इधर देखने के लिए, एक लुक देखने के लिए। किसे? इलस्ट्रेशन ऑफ ट्री, सूर्यवंश का ट्री, जो कि उनके कोर्ट में पेंटर ने बहुत अच्छे से पेंट किया था। पेंटेड ऑन दी वॉल, पेंस्टेकिंगली पेंटेड ऑन दी वॉल। पेंस्टेकिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रेट इफर्ट्स के साथ पेंटिंग करना। द ग्रेट इलस्ट्रेशन किंग दशरथ डिसेंडेड फ्रॉम द फैमिली ऑफ ग्रेट किंग बिलोंगिंग्स टू सूर्यवंश। जो हमारे ये जो इलस्ट्रेशंस थे, मीन्स ये बहुत ज़्यादा ये जो इलस्ट्रेशियस जो किंग थे हमारे, द ग्रेट इलस्ट्रियस किंग दशरथ, जो हमारे राजा थे। इलस्ट्रियस मीन्स होता है फेमस। जो किंग दशरथ थे, डिसेंडेंट मीन्स उत्तराधिकारी थे या वंशज थे, फ्रॉम द फैमिली ऑफ ग्रेट किंग्स बिलोंग, जो कि फैमिली थी किसकी?
जो यहाँ पर महान, ग्रेट मीन्स महान किंग्स बिलोंग करते थे जो सूर्य वंश से, जो कि सोलर डायनेस्टी बोली जाती है। डायनेस्टी मीन्स होता है वंश। द सूर्य वंश बिगिन विद द लीजेंडरी किंग मनु। सूर्य वंश का जो वंश स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जो किंग थे मनु, उनसे। मनु वॉज द सन ऑफ सूर्य। मनु सूर्य के बेटे थे। द सन गॉड, जो भगवान, जिसको हम गॉड, हमारे जो सन हैं, वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मैनकाइंड। वो हमारे मैनकाइंड के कौन थे? फर्स्ट रूलर थे। नाउ कम ऑन दिस साइड। इक्ष्वाकु वॉज मनुज एल्डेस्ट सन। इक्ष्वाकु मनु के एल्डेस्ट बड़े बेटे थे। ही बिल्ट द मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ अयोध्या ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर सरयू। और उन्होंने ये जो भव्य, मैग्निफिसेंट मीन्स होता है भव्य, जो सिटी बनाई थी अयोध्या, ये इन्होंने बनाई थी होली रिवर, पवित्र रिवर सरयू, सरयू के किनारे। एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ कौशला। और उन्होंने इसे बनाया था कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ कौशला की किंगडम का। इट वॉज ब्यूटिफुल सिटी एज इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, सो नेम ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ सूर्यवंश एवर थॉट ऑफ चेंजिंग देयर कैपिटल। ये सिटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए किसी भी उत्तराधिकारी ने इसको, कैपिटल को चेंज करने के बारे में कभी भी सूर्यवंश के नहीं सोचा कि हम अपनी राजधानी को या कैपिटल को चेंज करें। मनुज डायनेस्टी हैज़ मैनी ज्वेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट डिसेंडेंट्स हु रूल्ड अयोध्या फॉर मैनी ईयर्स। मनु की जो वंश था उसके पास बहुत सारे ज्वेल्स थे, मीन्स जो उनके डिसेंडेंट्स थे उनको ज्वेल बोला गया है यहाँ पर। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट डिसेंडेंट्स हु रूल्ड अयोध्या फॉर मैनी ईयर्स, जिन्होंने अयोध्या को बहुत सालों तक इन्होंने रूल किया था। आफ्टर मनु, मनु के बाद कौन आए थे? आफ्टर मनु सूर्यवंश सॉ द फेमस एंड ग्लोरियस किंग्स। मनु के बाद कौन कौन से किंग्स देखने को मिले थे? देखिए, सत्यवादी हरीशचंद्र, कौन कौन देखने को मिले थे हमें? सत्यवादी, हरीशचंद्र थे, और कौन थे? सागर थे, असमंजस थे, अंशुमन थे, भगीरथ थे, दिलीप थे, रघु, अजय, दशरथ एंड ग्रेट लॉर्ड राम हिमसेल्फ। और कौन थे? ग्रेट लॉर्ड राम अपने आप थे। और ओवर द ईयर सूर्यवंश केम टू बी नोन एज रघुवंश। इसको रघुवंश के नाम से भी इस वंश को जाना जाता था। आफ्टर द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ राम, राम जी के दादाजी के बाद। किंग रघु वॉज अ काइंड हार्टेड किंग। किंग रघु एक बहुत काइंड हार्टेड किंग थे। ड्यूरिंग सर्व दक्षिणा यज्ञ के दौरान उन्होंने अ स्पेशल वैदिक रिचुअल इन विच एवरीथिंग, उन्होंने एक बहुत स्पेशल यज्ञ किया था, वैदिक रिचुअल करी थी उन्होंने, जिसमें हर चीज़, एवरीथिंग दैट द वर्शिपर possesses is donated by him to the poor and needy। वो क्या, सब उनकी जितनी भी चीज़ें थीं वो पुअर और नीडी को, जिन्हें जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको दे देते थे। तो किंग रघु ने अपने सारी चीज़ें चैरिटी में दे दी थी, अपने सिर्फ जो उनकी बॉडी पर कपड़े थे उन्हें छोड़कर। किंग दशरथ वॉज रघुज ग्रैंडसन। किंग दशरथ जो थे वो रघु के पोते थे। ही हैड इनहेरिटेड ऑल द नोबल वर्च्यूज ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उनके अंदर सारी उनके दादाजी की जितने भी वर्च्यूज थे, मतलब जितने भी अच्छे गुण थे, वो सब ट्रांसफ़र हुए थे। दशरथ टुक सोलर डायनेस्टी टू ग्रेट हाइट्स। दशरथ ने जो थी सूर्यवंश को बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर ले गए थे। हिज वेल्थ सरपास्ड दैट ऑफ इंद्र एंड कुबेर पुट टुगेदर। ही वॉज पावरफुल येट कंपैशनेट। वो पावरफुल तो थे साथ में कंपैशनेट भी थे, दयालु भी थे। उन्हें जो था अपनी पावर का कभी नेगेटिव यूज़ नहीं किया उन्होंने। मर्सीफुल, पिटी भी, उन्हें दया भी आ जाती थी सब पर। हिज किंगडम प्रॉस्पेर्ड एंड हिज सब्जेक्ट्स प्रेज्ड हिम इनॉर्मसली। तो वो कहते हैं कि उनकी किंगडम जो थी बहुत ज़्यादा फली फूली थी, बहुत अच्छी थी।
फिर वो बताते हैं आगे कि किंग दशरथ वॉज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबल रूलर, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल रूलर थे। कौन? किंग दशरथ। ही लुक्ड आफ्टर हिज पीपल, ये अपने जितने भी उसमें पीपल थे और एज इफ दे वर हिज ओन चाइल्ड, वो उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल रखते थे, ध्यान रखते थे, जैसे कि अपनी प्रजा का, जैसे कि वो उनके खुद के बच्चे हों। हिज किंगडम वॉज वेल प्रोटेक्टेड बाई अ ह्यूज फोर्टिफाइड बाउंड्री, एक बहुत फोर्टिफाइड मीन्स होता है बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई एक बाउंड्री थी। बाउंड्री मतलब दीवार थी, वॉल विद डीप ट्रेंचेस, जहाँ पे दीवार के बाद खाइयाँ थीं। ऑन द अदर साइड टू कीप द एनिमी अवे, जिससे कि जो दुश्मन हैं, एनिमी हैं, वो उससे दूर रहें। इनके महल से 1000 आर्म्ड गार्ड्स केप्ट विजिल डे एंड नाइट, हमेशा विजिल मीन्स होता है देखभाल, देखभाल के लिए हमेशा जो थे वो सतर्क रहते थे। सतर्क रहना देखभाल के लिए विजिल कहलाता है, देखभाल के लिए। डे एंड नाइट टू प्रोटेक्ट द सिटी। किंग दशरथ पैलेस वॉज इन द सेंटर ऑफ द कैपिटल, किंग दशरथ का जो पैलेस था वो कहाँ था? महल, पैलेस मीन्स होता है महल, सेंटर में था कैपिटल के। 8 वाइड रोड्स कनेक्टेड द पैलेस, जो 8 रोड थे चौड़े चौड़े, वो कनेक्ट करते थे उनके महल से। और अयोध्या लुक्ड ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग विद सेवरल गार्डन्स, लेक्स एंड मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, बहुत भव्य इमारतें थी वहाँ पर, उसकी वजह से गार्डन्स, लेक्स, इन सब की वजह से अयोध्या बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आता था। ईच एंड एवरी इनहेबिटेंट ऑफ अयोध्या वॉज एफ्लुएंट एंड द सिटी वॉज थ्राइविंग। तो ईच एंड एवरी मतलब हर कोई जो था, इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवासी, क्या होता है इनहेबिटेंट मीन्स? निवासी। कहाँ का? अयोध्या के निवासी जो थे वो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट थे, मीन्स धनी थे। एंड सिटी वॉज थ्राइविंग, और सिटी जो थी बहुत फली फूली हुई थी, संपन्न थी। देयर वॉज अ ग्रेट लॉ एंड ऑर्डर विद एवरी वन फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर कोई वहाँ पर बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था और सब उस रूल्स और रेगुलेशन को मानते थे। टू द हिल और द पीसफुल किंगडम वॉज यूनाइटेड इन ब्लिस एंड इन सोरो अलाइक, और जो इनकी पीसफुल किंगडम थी वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थी, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आनंद और दुख में सब एक दूसरे के साथ रहते थे, एक जैसे रहते थे। ओके, तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, हम कल अपना आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे।